राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही खास होगा सिंह राशि के लिए। देखिए, गोचर में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। गुरुदेव बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। देखिए, अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं गुरुदेव और कर्क राशि में आने वाले हैं, जहां पर गुरु उच्च के होते हैं। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरियां लेकर आ रहा है, आपके जीवन में शुभ परिवर्तन को लेकर आ रहा है। तो आपकी सिंह राशि है या परिवार में किसी की सिंह राशि है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, इस बात को आप जानिए कि गुरु इस साल अतिचारी हो रखे हैं, इस कारण ये राशि परिवर्तन जल्दी कर रहे हैं। नहीं तो गुरुदेव का गोचर एक राशि में लगभग 13 महीनों के लिए रहता है। अब देखिए, ये आएंगे 18 अक्टूबर को कर्क राशि में, आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे, द्वादश भाव में। अब देखिए, द्वादश भाव में गोचर करेंगे तो यहाँ पर रहेंगे कब तक? वो रहेंगे 5 दिसंबर तक, यानी लगभग 48 दिनों का गोचर रहेगा। ये 48 दिन कम नहीं होते, आपके महत्वपूर्ण काम इस समय में बनने वाले हैं। देखिए, उच्च के गुरु होंगे तो एक चीज तो अच्छी ये है कि गुरु जब बलवान होते हैं तो ये हमारे जीवन में शुभ और मांगलिक कार्य करवाते हैं। एक तो आपको इस बात को समझना होगा कि गुरु शिक्षा, ज्ञान, संतान, विवाह के कारक होते हैं, ऊंचाई के कारक होते हैं। मतलब जीवन में बड़े पद को दिलाने वाले, बड़ी उपलब्धियों को दिलाने वाले गुरु होते हैं। और सिंह राशि के लिए तो गुरु वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। अब देखिए, इस बात को जानना होगा आपको कि गुरु का प्रभाव कैसे शुभ बन रहा है आपके लिए। एक तो ये है कि 12th हाउस में गुरु आएंगे तो आपके जीवन में आपके हाथों से शुभ कार्य होंगे, जैसे सामाजिक सेवाएं कर सकते हैं आप, सोशल सर्विस आपके द्वारा होने वाली है, कुछ धर्म में भी आप जुड़ेंगे, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष को भी दिखाता है। मतलब आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से ये समय बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना, कोई जिज्ञासा को शांत करना आपके अंदर रहेगा, यानी कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके धार्मिक रुझान को बढ़ाने वाला रहेगा। 12th हाउस विदेश का होता है, इस कारण यहाँ पर विदेश योग बनेगा आपके लिए। बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं काफी समय से, तो ये काम आपका बन जाएगा। साथ ही विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम है आपका, विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं या विदेश से जुड़ी कोई कंपनियों में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है आपके लिए। इस समय में आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। विदेश व्यापार में तो खास करके अच्छे धन लाभ आपको होने वाले हैं। अब देखिए, गुरु यहाँ पे थोड़े खर्च भी करवाएंगे, पर वो शुभ कार्यों में होंगे, मांगलिक कार्यों में होंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब देखिए, गुरु की दृष्टियों को समझते हैं तो गुरु की 3 दृष्टियां होती है। जहां बैठते हैं वहां से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से देखते हैं। और जैसे आपको पता ही है कि गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। जिस भी भाव पर, जिस ग्रह पर गुरु की दृष्टि रहती है, उस भाव और ग्रह को शुभ बना देते हैं। अब देखिए, गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि रहेगी आपके 4th हाउस पर, जो कि हमारे घर का होता है, हमारी सुख सुविधाओं का होता है, हमारे परिवार का होता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि का पड़ना यानी आपके घर में सुख शांति आने वाली है। काफी समय से कोई प्रॉब्लम चल रही है, मानसिक तनाव में हैं आप, या परिवार में अशांति बनी हुई है, ये चीजें सोल्व होंगी। गुरु की दृष्टि के कारण परिवार में सुख शांति आप अनुभव करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर सुखों में वृद्धि करेंगे। बहुत बड़ा आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, या कोई घर का काम करवा सकते हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। इन 48 दिनों में आपके लिए सुख सुविधाओं में गुरु वृद्धि करवाने वाले हैं। गाड़ी लेने का भी योग बनेगा, या फिर घर में कोई भी डेकोरेशन करवाना हो, सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदना हो, ये योग बन रहा है। तो इस बारे में आप सोच सकते हैं। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है, आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई इलेक्शन आ रहा है आपके क्षेत्र में तो उसमें आपको टिकट वगैरह मिल सकता है। तो अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए भी। अब देखिए, 4th हाउस पर गुरु की दृष्टि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसान हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आपका काम है तो अच्छी स्थिति बनेगी। आपका धान का कोई काम है, अनाज का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहां पर भी धन के योग बन रहे हैं आपके लिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई लेन देन करते हैं आप, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो भी अच्छे योग बन रहे हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति में आपकी बलवान होती हुई दिख रही है। अब गुरु की दृष्टि 4th हाउस पर सुखों में वृद्धि करवा रही है सिंह राशि वालों के लिए। साथ ही गुरु की दृष्टि रहेगी 6ठे भाव पर। सप्तम दृष्टि से 6ठे भाव को देखेंगे तो क्या होगा? एक तो ये है कि यहाँ पर आपको कर्जों से बाहर निकालेंगे। अगर बहुत ज्यादा लोन आपके ऊपर है, कर्ज हावी हो चुका है, तो यहाँ से एक आशा की किरण दिख रही है कि आप धीरे धीरे उभर पाएंगे कर्जों से। तो अच्छी स्थिति है, बस नए कर्जों में मत पड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिए। दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं तो वो शांत हो जाएंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। नौकरी लगने का योग बन रहा है, क्योंकि गुरु 6ठे भाव को देखते हैं तो कंपटीशन में सफलता दिलाते हैं। तो आपके लिए अच्छी स्थिति बन रही है इन 48 दिनों में। अगर कोई एग्जाम है, कोई रिजल्ट आने वाला है, सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। अब देखिए,
जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं प्राइवेट क्षेत्र में भी, उनके लिए भी नई नौकरी का योग बन जाएगा। इस समय में आपको इंटरव्यूज़ वगैरह देने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, छठा भाव नौकरी का भी होता है, तो यहाँ पर नई नौकरी आपकी मिल सकती है। जरूर कोशिश करिए। अब गुरु की एक दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव देखिए हमारी आयु का होता है, साथ ही हमारे गुप्त चीज़ों का होता है, गुप्त अध्ययन का होता है। तो ये गुप्त अध्ययन करने के लिए अच्छा है। ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, ज्योतिष, पामेस्ट्री, हस्तरेखा, ये सब सीख सकते हैं आप। या फिर इसके अलावा आप गुप्त विद्याओं में, साधनाओं में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुछ ना कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में जानना, पढ़ना, ये सब इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। अगर आप बीमार चल रहे हैं काफ़ी समय से, तो आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रकार से विदेश सेटलमेंट के लिए कोशिश करनी है तो आप कर सकते हैं, आपका योग बन रहा है। अब देखिए अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि आकस्मिक धन लाभ भी करवाती है, क्योंकि अचानक होने वाली घटनाओं के लिए अष्टम भाव जिम्मेदार होता है। तो आपके जीवन में अचानक कोई बड़ा प्रॉफिट आपको हो सकता है इन 48 दिनों में। तो दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बन रही है गुरु के कर्क राशि में आने के कारण। हाँ, जो लोग संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं वो भी इस बारे में प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये योग बनेगा आपके लिए, अच्छा योग बन रहा है। उच्च के गुरु घर परिवार में मांगलिक कार्य करवाते हैं, शुभ काम करवाते हैं, तो आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य इस समय में जरूर होगा। आप देखिए दर्शकों, इस समय में आपको उपाय क्या करने चाहिए। एक तो गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आप, आपके आसपास कोई मंदिर है तो गुरुवार के दिन जाकर वहां पर सफाई करिए, या फिर पीपल या केले के वृक्ष में आप जल अर्पित करके 7 परिक्रमा कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए ये ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे और इस गोचर का आप और ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। अब दर्शकों, ये तो रही गुरु के गोचर की बात। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक इम्पोर्टेंट बात और बताना चाहता हूँ मैं। देखिए, हमारे जीवन में जो हमारे साथ जो घटनाएं होती है किसी भी प्रकार की, चाहे करियर में, पर्सनल लाइफ में, इसमें हमारी कुंडली सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। क्योंकि कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं, कौन सी राशियों में हैं, किस प्रकार की दृष्टियों में हैं, तो वो बहुत जिम्मेदार रहता है। क्योंकि आपके जीवन में जो भी तमाम घटनाएं होती है, आपका जब जन्म हुआ है उस समय आपकी कुंडली बन जाती है, तो वही ग्रह हमें प्रभावित करते हैं 70%। 70% हमारी बर्थ चार्ट जिम्मेदार होती है इसके लिए। तो अगर आपके पास प्रॉपर बर्थ डिटेल है तो आप अपनी कुंडली से हर प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। जैसे आपका करियर कैसा रहेगा, नौकरी चाहिए आपको या फिर व्यापार आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कोई भी प्रश्न है आपका, आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके वाइल्ड लाइफ पार्टनर के बारे में, सब कुछ जान सकते हैं आप। बस आपके पास प्रॉपर डिटेल होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है अपनी कुंडली दिखाने की, विश्लेषण करवाने की, हमसे बात करने की, तो जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। देखिए, इसके कुछ चार्जेस तो होते हैं, पर जो जानकारी आपको मिलेगी ना, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, आपको एक नई मार्गदर्शन की ओर ले जाएगी। तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और अगर आपके पास फी नहीं है, मतलब आप समर्थ नहीं है फीस देने में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। उसमें बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि कमेंट आते हैं, उसमें रिप्लाई करने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ज़रूर आपके पास दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।